बात करते हैं राइनोप्लास्टी कंसल्टेशन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। यस दोस्तों, क्या वो बातें हैं जो राइनोप्लास्टी सर्जन से कंसल्ट करने से पूर्व हमें अच्छे से हमारे दिमाग में सोच विचार लेनी चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है। यूट्यूब चैनल को दोस्तों हमेशा की तरह प्रेस करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जब हम राइनोप्लास्टी की जो सर्जरी है उसके लिए जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, देयर आर सो मेनी टाइम्स जो मैं पेशेंट को अगर ये पूछता हूँ कि व्हाई आर यू अनहैप्पी विथ योर नोज, क्या प्रॉब्लम है आपको नोज के अंदर, देन दोस्तों पेशेंट मेरे को कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे को सुंदर नाक चाहिए। या उसका जवाब होता है कि मेरे पापा कहते हैं, या फीमेल कहती है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरा नाक अच्छा नहीं है। सो दोस्तों, ऐसा जो कंसल्टेशन है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड। उसमें राइनोप्लास्टी सर्जन के लिए बहुत मुश्किल होती है। आपको एक अच्छा कंसल्टेशन राइनोप्लास्टी सर्जन से करने से पूर्व, जब हम राइनोप्लास्टी कंसल्टेशन करते हैं एंड व्हेन द पेशेंट सिट इन फ्रंट ऑफ मी, जब पेशेंट बैठता है, मेरा पेशेंट से पहला सवाल होता है व्हाई आर यू अनहैप्पी विथ योर नोज, आप नोज से ना खुश हैं, क्या वो प्रॉब्लम है। जब आपको डॉक्टर ने ये बात पूछी है तो आपको अपना जवाब सटीक होना चाहिए। सपोज आपका नाक टेढ़ा है या आपको नाक ब्लॉकेज रहता है, तो आपका सीधा सवाल है मेरा जो नाक है उससे मुझे सांस नहीं आता है, नेजल ब्लॉकेज रहता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा नाक जो है ऊपर से सीधा नहीं है, वो डेविएशन है या नाक के ऊपर जो है बैंड है। सपोज अगर आपका नाक के ऊपर अंदर यहाँ पे डिप्रेशन है, तो आप डॉक्टर को बताओ कि मेरा ब्रीदिंग ठीक है बट मेरा जो नोज है उसके ऊपर ये जो डिप्रेशन है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस वन। या बहुत बार अगर आपका नाक यहाँ से ब्रॉड है, तो आप डॉक्टर को बताइए कि मेरा ये जो नोज है ये मुझे लग रहा है कि ओवर वाइड है या बड़ा बड़ा लग रहा है। और अगर आपको टिप में प्रॉब्लम है तो वो भी हमें डायरेक्ट कंसर्न करना है। सो दोस्तों, आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है 1 2 3, वो आप अपने दिमाग में प्रीवियस हमें बिल्कुल एक मैपिंग बनाने ना है कि मेरे को ये डॉक्टर को, एंड देन समटाइम्स यू हैव सम एसोसिएटेड कंप्लेंट। एसोसिएटेड कंप्लेंट का मतलब है जैसे आपने बताया कि नाक टेढ़ा है या नाक बैठा हुआ है या नाक बड़ा है या टिप फूला हुआ है, इसके साथ में आपने देखा कि मेरे यहाँ पे स्किन पे कोई स्कार है, या मेरे को यहाँ पे जो है वो नाक में मेरे जो टिप है उस पर कोई डिप्रेशन है, या मेरा ये पार्ट भी चौड़ा है, यदि ये एसोसिएटेड कंप्लेंट्स है। सो आपको सटीक अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, एंड देन फिर डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि जो मेरी प्रॉब्लम है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम कितना सोल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम को हमें देखना है कि मेरा नाक जो डेविएटेड है वो स्ट्रेट होगा कि नहीं, मेरा जो है नेजल ब्लॉकेज है वो ठीक होगा कि नहीं है, या मेरा जो नोज ओवर वाइड है वो नैरो होगा कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको डॉक्टर को, एंड देन इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है अपनी रिकवरी के लिए डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मुझे कितना टाइम मेरे नोज की सर्जरी की रिकवरी में लगेगा, एंड मैं कब काम पे जा सकता हूँ, मैं कब जिम कर सकता हूँ, क्या क्या मैं खाना पीना कर सकता हूँ। एंड वो आपके दिमाग में जो भी और भी क्वेरी हो वो भी आपको पूछ लेना है, क्या मेरे चेंजेस लाइफ लॉन्ग होंगे, या मेरे को क्या है बाद में भी कभी वापस सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, या जो दिमाग की जो सारी जो आपकी चीजें हैं वो 1 बाय 1 आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। एंड डॉक्टर को अगेन लास्ट में आपको फाइनल ये बताना है कि मेरे को यस ये मेरे कंसर्न है रिगार्डिंग द लुक ऑफ द नोज एंड रिगार्डिंग द ब्रीदिंग ऑफ द नोज। सो दोस्तों, एक अच्छा कंसल्टेशन जब निकल के आएगा, जो राइनोप्लास्टी सर्जन अच्छे से सारी चीजों को समझ के आएगा, देन यू कैन गेट ए गुड रिजल्ट एंड एक अच्छा नोज बन के सामने आएगा। थैंक यू।